हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन PHP एसोसिएटिव एरेज। आज के इस वीडियो सेशन में हम एसोसिएटिव एरेज के कंसेप्ट और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो सेशन से पहले हम एरेज के दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। जो टाइप्स ऑफ एरेज में हमने सबसे पहले इंडेक्स्ड एरे के बारे में डिस्कशन किया और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की, और दूसरा आज हम एसोसिएटिव एरेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक हम 2D एरेज के बारे में बात करेंगे। तीन टाइप्स के एरेज जो हम इस वीडियो सेशन में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम दूसरे एरे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसोसिएटिव एरेज क्या होते हैं। एसोसिएटिव एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए कोई ना कोई की जो है हम अपनी तरफ से डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि इंडेक्स्ड एरे के अंदर इंडेक्स ऑटोमेटिकली सीक्वेंस्ड डिसाइड होता है, जो ज़ीरो से शुरू होता है और जितना भी हम एलिमेंट्स उसमें स्टोर करते हैं उनको एक एक करके नंबर जो है वो यूनिक दे दिया जाता है। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो एसोसिएटिव एरे होता है इसमें हम दोनों चीज़ें अपने तरफ से डिसाइड कर सकते हैं। की भी हम डिसाइड करते हैं कि उसको एक्सेस कैसे करना है, और उसकी वैल्यूज़ भी हम डिसाइड करते हैं कि उसमें हम कौन सी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एसोसिएटिव एरे में इसका नाम इसीलिए एसोसिएटिव रखा गया है क्योंकि हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई एसोसिएटिव की होती है जो उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर हम इसका रिवाइज़ करेंगे कि हम लूप्स के कंसेप्ट में हमने एक स्टेप डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ लूप्स के अंदर हमने वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप के बारे में डिस्कशन किया था। बेसिकली 4 तरह के लूप्स हैं जो PHP में यूज़ होते हैं। स्नैपशॉट आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है टाइप्स ऑफ लूप में। फॉर ईच लूप का हमने कोई एग्जाम्पल डिस्कस नहीं किया था। उसका एग्ज़ाम्पल जो है सिंपल था और इसमें हमने स्पेशली डेफिनेशन में लिखा भी है कि ये लूप जो है वो स्पेसिफिकली एरेज के साथ काम करता है। तो यहाँ पे हम एरे का यूज़ कर रहे हैं, एसोसिएटिव एरे का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस फॉर ईच लूप को भी यूज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस कंसेप्ट को भी हम रिवाइज़ करेंगे। तो प्रोग्राम नंबर 54 में हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है कि एसोसिएटिव एरे को हम PHP में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है। इसमें हमने किड्स नाम से एक वेरिएबल बनाया है, एरे बनाया है, और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं। एक नाम दिया है और उसके सामने हमने एक वैल्यू स्पेसिफाई कर रखी है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा नेम है, उसकी वैल्यू है, तीसरा नेम है, उसकी वैल्यू है, चौथा नेम है, उसकी वैल्यूज़ है। तो हम यहाँ पर फॉर ईच लूप से उसकी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है हम उसके लिए इसमें डिस्कस करेंगे कि वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करते हैं उसकी की वैल्यूज़ के बिहाफ पे। तो उसी को एग्ज़ाम्पल को हम यहाँ पर नोटपैड++ में यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले किड्स नाम से एक एरे वेरिएबल बनाया, और इसमें हम सबसे पहले तो एरे की डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज़ अद्विक इसमें रखा, और इसके लिए हम जो वैल्यू है सपोज़ हम 6 स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर उसके बाद कॉमा, दूसरी वैल्यू हमने सपोज़ कीर्तन रखी, और इसमें हमने दूसरी वैल्यूज़ के रूप में हमने 8 स्पेसिफाई कर दिया। तीसरी वैल्यू में हम सपोज़ यहाँ पे मुस्कान रख रहे हैं, और यहाँ पर उसकी वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर दी 11। और सिमिलरली 4th नंबर पे हम यहाँ पे अवनीत वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, और उसके लिए वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर दी। तो ये हमारा एरे डिफ़ाइन हो गया। लूप हमने चलाया, फॉर ईच लूप हमने डिसाइड किया, और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि $kids एज $nm, और यहाँ पर $age। तो ये हमारे पास वैल्यू है जो किड्स में से nm को एज के रूप में एक्सेस कर रही है। तो दोनों वैल्यूज़ इसमें nm और एज के रूप में एक्सेस हो जाएंगी वेरिएबल के अंदर, और हम उसको यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इको के साथ हमने यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली एक्सेस करनी है। तो यहाँ पे हमने दिया सपोज़ $nm इज़ $age
और फिर यहाँ पे दिया ईयर्स ओल्ड। ये हमने एक BR से वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट करवा दी और इसको क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसको जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमें ये आउटपुट देखने को मिलता है कि अद्विक इज़ 6 years old, कीर्तन इज़ 8 years old, मुस्कान इज़ 11 years old एंड अवनीत इज़ 13 years old। अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहें तो इसमें हम इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ हमने इको स्टेटमेंट यूज़ की और यहाँ पर हमने H3 में किड्स विद देयर एज, और यहाँ पर हमने H3 को क्लोज़ कर दिया। और फिर यहाँ पे हमने इको स्टेटमेंट से यहाँ पर हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, सिंपली ऑर्डर्ड लिस्ट हमने बनाई, इन्वर्टेड कॉमा में हम देंगे और इसको क्लोज़ कर दिया। लूप यहाँ पे हमारे पास चल ही रहा है और यहाँ पे इको के अंदर हमने नॉर्मली क्या किया, LI को यूज़ किया और एंड भी हम यहाँ पे LI के रूप में कर देंगे, तो हमें BR लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इको से हम क्लोज़ कर देंगे ऑर्डर्ड लिस्ट जो हमने ओपन की थी। सेव किया और इसको जैसे ही हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किड्स विद देयर एज, नंबर 1 अद्विक इज़ 6 years old, सेकेंड कीर्तन इज़ 8 years old, मुस्कान इज़ 11 years old एंड 4 नंबर अवनीत इज़ 13 years old। तो इस तरीके से मैसेज भी आ गया, यानी कि एक हेडिंग भी डिस्प्ले हो गई, उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट में वैल्यूज़ आ गई और हमारे पास जो वैल्यूज़ उस एसोसिएटिव एरे के अंदर स्टोर की गई थी वो भी हमें यहाँ पर इस रिज़ल्ट के रूप में मिल गई है। तो ये हमारा कुछ मॉडिफिकेशन के साथ रिज़ल्ट मिल गया है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं और इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी PPT के अंदर जो सिंपल प्रोग्राम था वो एज ए स्नैपशॉट इसमें इंसर्टेड है, और जो मॉडिफिकेशन के साथ हमारे पास जो चेंजेस करने के बाद वैल्यूज़ आई हैं, जो हमने नया डिस्कशन किया है, इसका स्नैपशॉट लेकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।